Welcome to Education Wave Success Made Easy Genetics, Molecular Biology and Biotechnology Part 8. So आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर के बारे में. So what is crossing over? So सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं. That separation of linked chromatid segments and formation of non-parental combination. So यहाँ पे सबसे पहले क्रोमेटिड क्या होता है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रोमोसोम है, ये उसका सेंट्रोमियर है. ठीक है, ये जो क्रोमोसोम्स हैं अब हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं. तो ये एक जो है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड. ठीक है, ये दो क्रोमेटिड्स हैं हमारे पास. ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स है उसके पास दो पेयर्स होते हैं और उस एक वाले ये जो वन जो आर्म है, ये जो दो सेकंड आर्म है, इनमें हम बोलते हैं इन्हें क्रोमेटिड्स. ठीक है, तो जो लिंक्ड क्रोमेटिड सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे अगर आप दो और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम आपने किसी भी एक इंडिविजुअल से लिया, एक क्रोमोसोम पेयर पूरा, और एक आपने लिया, मान लीजिए ये ए था, और एक आपने लिया किसी बी क्रोमोसोम से, सॉरी बी इंडिविजुअल से. ठीक है, तो ये किसी एक पेरेंट का है. अगर आपने दो क्रोमोसोम सेम पेरेंट के लिए होते तो वो पेरेंटल कहलाता, लेकिन यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल्स डिफरेंट हैं, इसीलिए ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आप इन क्रोमेटिड सेगमेंट से कुछ भी सेपरेशन ऑफ लिंक्ड क्रोमेटिड सेगमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, इनके बीच में ये जो लिंक्ड क्रोमेटिड सेगमेंट्स है ना, इनके बीच सेपरेशन हो जाना, मतलब कि ये जब अलग हो जाएंगे, अलग होके ये कहाँ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये यहाँ चला गया या फिर ये यहाँ चला गया. ठीक है, तो इनके बीच में कुछ ऐसी सेपरेशन हुई, ये जो लिंक्ड वाले थे इनके बीच में ऐसी सेपरेशन हुई कि ये यहाँ पे दूसरे वाले से लिंक्ड हो गया जाके, तो इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. एक नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना लिया, एक फॉर्मेशन कर ली, जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले अब हम ये समझेंगे कि सिस ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है, वो मैं आपको फिगर के थ्रू सब समझा दूंगी. ठीक है, सो फर्स्ट इज सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स. द डोमिनेंट एलील, हमने एग्जाम्पल के जो तौर पे हमने क्या लिया, एक डोमिनेंट एलील ले लिया हमने दो, जो कि दो लिंक जीन्स पे प्रेजेंट है ऑन द सेम क्रोमोसोम. ठीक है, हमने ये लिंक जीन ले लिया, ये जो लिंक जीन्स है हमारे पास. ठीक है, ये क्रोमोसोम था, यहाँ पे हमने मान लिया एक पे क्या है हमारा ए बी डोमिनेंट वाला है, और जो रिसेसिव वाले हैं वो दूसरे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर है. ठीक है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे रिसेसिव वाले मैंने रख दिए. नाउ दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है ना, जो यहाँ अभी हो रखी है कि एक पे मेरे पास क्या है, ए और बी, और जो दूसरा वाला है उस पे सारे रिसेसिव वाले हैं, उसे हम बोलेंगे सिस अरेंजमेंट. नेक्स्ट इज if the dominant allele and the recessive allele are present on the same chromosome. अगर मैंने यहाँ पे ये लिया and their allele type on the homologous chromosome, मतलब कहने का ये है कि एक पे A और B, यहाँ पे रिसेसिव वाले हैं और डोमिनेंट वाले दोनों एक ही साइड, एंड इस साइड क्या हुआ मेरा रिसेसिव और डोमिनेंट. तो यहाँ पे इनके बिल्कुल क्या है, ट्रांस अरेंजमेंट इसे हम बोलते हैं. इसको फिगर के थ्रू अगर आपको देखना है, डायग्राम के थ्रू, तो ये देखिए ए बी यहाँ पे सामने सामने, और इनके सामने क्या है, रिसेसिव वाले, ये बोलेंगे हम सिस अरेंजमेंट, और यहाँ बोलेंगे हम इसे ट्रांस अरेंजमेंट. अब होता क्या है क्रॉसिंग ओवर में, वो देखिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी क्रोमोसोम है जिसके पास, मुझे पता है यहाँ पे एक क्रोमोसोम ले लिया मैंने, जिसके ऊपर मैंने रखा ए बी, और यहाँ पे भी रख लिया मैंने ए बी मान लीजिए, और जो दूसरा वाला था वो मैंने ले लिया मान लीजिए रिसेसिव वाले, ताकि आपको समझ आए, स्मॉल ए स्मॉल बी. अब जब ये जो मेरे नॉन पेरेंटल है, मान लीजिए ये दूसरे किसी इंडिविजुअल से, लेकिन है होमोलोगस, होमोलोगस मतलब एक जैसे, ये दिख रहे हैं आपको, ए बी होमोलोगस बोलते हैं इन्हें. ठीक है, अब इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर जब हुई तो क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर जो जितने ज्यादा पास होते हैं, जो
जो हमारे जो पेयर्स होते हैं वो जितने ज्यादा पास होते हैं उनके बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ऊपर वाला मान लीजिए ए और बी ही था, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती कैसे है, ये जो क्रोमोसोम होता है ना वो ऐसे इस साइड आ जाएगा, एक्स फॉर्म कर लेते हैं ये एक साथ। जैसे कि ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला जो पूरा मेरा ए बी वाला जो क्रोमोसोम था उसने एक्स फॉर्म करने के लिए ऐसे कर लिया, मतलब ये ए और इसके साथ वाला जो बी था वो यहाँ चला गया, और यहाँ पे जो मेरे ए और बी थे वो यू स्ट्रेट जाने की बजाय उसने भी एक्स फॉर्म करने के लिए वो भी ऐसे टर्न हो गया। ठीक है, और नीचे वाला जो ये था वो मेरा ऐसे ही है ए और बी। ठीक है, सो हुआ क्या अब कि ये पूरा एक बन गया। जब यहाँ पे बीच में से ये जब काउंट किए जाएंगे तो वो ऐसे किए जाएंगे क्रॉसिंग ओवर के बाद। तो यहाँ पे मेरे पास ए बी के साथ कौन सा वाला आया, ए स्मॉल बी, ए स्मॉल बी, और यहाँ पे कौन सा आया मेरे पास, ए बी, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला है। रिकॉम्बिनेंट मतलब कि जो हमारा चेंज हो गया है, हमारे जो एलील्स हैं वो चेंज हुए हैं, उनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट वाले। और ये मेरा पेरेंटल जो कि वैसे का वैसा ही है जो मेरे को पेरेंट से मिला था, ये रहा। सिमिलरली यहाँ पे मेरा ऊपर वाला पेरेंटल है जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, लेकिन इस वाले जो क्रोमोसोम ये जो दूसरा वाला पेयर है वो भी रिकॉम्बिनेंट है। ठीक है, सो ये था हमारा क्रॉसिंग ओवर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि ये हुआ कैसे। ठीक है, सो इसमें 50% चांसेस होते हैं कि रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होगा और 50% चांसेस होते हैं कि पेरेंटल फॉर्म होगा। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है कि बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सिग्निफिकेंस पूछी जाती है क्रॉसिंग ओवर की। सबसे पहले देखेंगे कि जो जीन्स होते हैं वो हमेशा लीनियरली, हमें ये पता लग गया कि ए के साथ ही लीनियर अरेंजमेंट में बी होता है, या फिर कोई भी क्रोमोसोम ले लीजिए चाहे ए स्मॉल बी कुछ भी, लेकिन वो है तो लीनियर ही। तो लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस न्यू जीन कॉम्बिनेशन हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है किसी भी जीन पॉपुलेशन की। जीन पुल ऑफ अ पॉपुलेशन मतलब कि मेरे पास जो पेरेंट था उसका था मान लीजिए ए और बी, और ए और बी सिर्फ ये था। ठीक है, लेकिन जब आप आगे गए, जब आपके अंदर मतलब उस इंडिविजुअल या उस क्रोमोसोम के अंदर जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो वहां पे एक स्मॉल ए आ गया, स्मॉल बी आ गया। तो ये जो दो न्यू जो जीन्स थे उन्होंने वहां की फ्रीक्वेंसी में चेंज ला दिया, तो वहां का जो जीन पूल ऑफ अ पॉपुलेशन था वहां की फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स में चेंज आ गया। क्रॉसिंग ओवर हैज लीड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप्स। ये लिंकेज मैप्स क्या होता है ये मैं आपको समझा दूंगी। तो ये समझ लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हम आज लिंकेज मैप्स जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर से हमें 50% जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी होती है वो मिलती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। जीन्स आर सिचुएटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको ए जो है वो उधर चला गया तो डिफरेंट पे। एंड इफ जीन्स आर सो फार अपार्ट ऑन क्रोमोसोम तो क्रॉस ओवर ऑलवेज अकर्स बिटवीन देम ड्यूरिंग मियोसिस। अगर वो दूर हैं तो क्रॉसिंग ओवर वहां पे नहीं होगी, लेकिन कब होगी, मियोसिस के टाइम पे। ठीक है, तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू। थैंक यू सो मच।